जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। देखिए, भारत में किसी भी तरीके का मुद्दा हो, वो मुद्दा धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और उसके बाद में उसकी परिणति कैसे होती है, ये बहुत देखने वाली बात है। 1990 की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ा था, उसकी परिणति कैसे हुई, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और खास तौर पे हम राजनीतिक परिणति की बात को हमें करना चाहिए। 2 सीटों वाली भाजपा 182 सीट पर पहुंचती है और उसके बाद में धीरे धीरे करके जो चीजें आगे बढ़ती हैं, तब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और 283 और 2019 में 303, यानी कि राम मंदिर मुद्दा जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है और ये आशीर्वाद 303 तक पहुंचता है। उसके बाद में ये रथ लगातार आगे बढ़ता है। ऐसा ही एक मुद्दा अब यहां पर आया है, जिसके लिए हमने हेडलाइंस दी है कि क्या महुआ मोइत्रा के बहाने भाजपा को बंगाल में संजीवनी मिल गई है मां काली के आशीर्वाद से। अभी एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था सम्राट पृथ्वीराज। उसमें जो करेक्टर था एक काका कन्न के नाम से, और काका कन्न को जिसमें निभाया था वो संजय दत्त, संजू बाबा। और वहां पर एक 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 एक, एक बार बार एक सेंटेंस बोला जाता है, तेरी जय हो। जब उन्होंने बोला, संजय दत्त ने, काका कन्न ने, कि जयचंद तेरी जय हो। कभी उन्होंने बोला कि भटवे, यानी कि जिसको हम चंद्रबरदाई कहते हैं, कभी भटवे तेरी जय हो। क्यों बोला? क्योंकि उनकी आंखों पर जो है वो पट्टी बंधी हुई थी, और पट्टी केवल एक ही सूरत में खुल सकती थी, जब वो युद्ध पर जा रहे हों। और जयचंद के कारण से उन्हें युद्ध का अवसर मिला, तो उन्होंने कहा कि जयचंद तेरी जय हो। तो मुझे लगता है बीजेपी के लोग भी अब अंदर ही अंदर कह रहे होंगे कि महुआ तेरी जय हो, क्योंकि 2021 में बंगाल में चुनावों के बाद में जिस तरीके की हिंसा हुई, और चुनावों के बाद में उस हिंसा में कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से हत्या की गई, कार्यकर्ताओं की, भाजपा के, संघ के, लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व तो वैसे खड़ा नहीं हो पाया जैसे उसे खड़ा होना चाहिए था, उतना दम दिखा नहीं पाया। और उसके कारण से स्थितियां ऐसी पलटी कि लगातार भाजपा के जो लोग हैं, जो बंगाल में टीएमसी से या कांग्रेस से या फिर वामपंथ से शिफ्ट करके भाजपा में आए थे, वो वापस से अगेन शिफ्ट होने लगे टीएमसी की तरफ, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। और ऐसे में चीजें, स्थिति यह हुई कि जहां 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी, स्थितियां ऐसी बनने लगी कि कहीं 2024 के चुनावों में बंगाल में भाजपा 3-4 सीटों पर नहीं सिमट जाए। बहुत लंबी चौड़ी जीत की बात करना तो दूर की बात है, यहां पर संजीवनी मिलती है। सोचिएगा, मैं इस मुद्दे के एक राजनीतिक किस तरीके से बातचीत हो सकती है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और वो बात ये है कि भाजपा जब गई थी 2021 में, तो जय श्री राम के नारे के साथ में गई थी। कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जो बंगाल में नहीं गया था? चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, या हेमंत बिस्व शर्मा हो, या नितिन गडकरी हो, या फिर कपिल मिश्रा हो। हर एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व की छाप रखता था, या फिर नहीं भी रखता था, तो बूथ लेवल तक उसको किसी ना किसी तरीके से शिफ्ट किया गया था, चाहे वो राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से, कहीं से भी हो। लेकिन बंगाल में हर एक व्यक्ति पहुंचा था जय श्री राम का नारा, लेकिन बंगाल में उतना काम जो है वो शायद कर नहीं पाया। और उसके कई सारे रीजंस भी थे, क्योंकि भाजपा में जो नेता है वो बंगाल के लोगों के साथ में उस भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो भाषाई अस्मिता वाली एक दिक्कत आती थी, बंगाली भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। और दूसरा, बंगाल में जय श्री राम पूज्य हैं, लेकिन वहां घर घर में जो पूजित हैं वो है मां महाकाली। पूरे विश्व में मां महाकाली का उस तरीके से पूजन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा जैसा बंगाल में दिखा। महुआ मोहित्रा ने जो मां काली के बारे में कहा, जिस तरीके से कि वो मैं उन्हें उस देवी की तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ जो अल्कोहल का सेवन करती हैं, जो मांस भक्षण करती हैं, मांस खाती हैं, मैं और जो वहां पर आसपास साधु जो है वो स्मोक करते हैं, तो मैं उनको उसी तरीके से चित्रित करता हुआ देखती हूँ। ये जो एक तरीके से माँ काली के अपमान वाली बात है। और साथ साथ में माँ काली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली जो एक निर्देशिका है, उस पोस्टर के समर्थन में बात है। जो आप बात कहते हो कि वो तो फैक्ट्स हैं, और वो फैक्ट्स का मैं समर्थन करती हूं, क्योंकि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और वहीं पर अगर आप ऐसे फैक्ट्स का समर्थन करते हैं और फैक्ट्स के साथ में जाते हैं, तो नुपुर शर्मा ने जो कहा था उसके फैक्ट्स का भी समर्थन कीजिए। आस्था के लेवल पर वो गलत हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स के लेवल पर नुपुर शर्मा ने जो कहा था
वो कहां गलत कहा था, किस तरीके से गलत कहा था, लेकिन आप वहां की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या कहना है। लेकिन आपको यहां पर यह मालूम नहीं चला कि आप भाजपा के लिए मणिशंकर अय्यर का काम कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर याद होंगे आपको, जिन्होंने कहा था कि बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो संसद के बाहर हम लोग उनके लिए चाय के ठेले का इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को चाय वाला कहते हैं। ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया था। हालांकि इससे पहले कई सारे स्टेटमेंट उन्होंने और भी पकड़े थे, जब उन्हें सोनिया गांधी के द्वारा मौत का सौदागर कहा गया और इस तरीके की और भी बातें हुई। लेकिन ये चाय वाला जो है ये यहां से आया था। खैर, ये उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था। महुआ मोइत्रा ने ये समझ नहीं पाई और अपने आप को उस स्टैंड पर टिकी भी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी इस स्टैंड को समझ गई और ममता बनर्जी की ही पार्टी टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा। और चूंकि ममता बनर्जी एक घाघ राजनेता है और वो जानती है कि इस मुद्दे का असर क्या हो सकता है, केवल जय श्री राम के नारे के कारण से ममता बनर्जी को हर एक मंदिर में, शिव मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ढोक लगानी पड़ गई थी। तो ऐसे में मां काली के अपमान के बाद में उसका समर्थन अगर ममता बनर्जी करेगी तो समर्थन तो कर ही नहीं सकती है, इसलिए निंदा करी, अपने आप को महुआ मोइत्रा के बयान से अलग किया। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा के बयान से अपने आप को अलग करना ये ममता बनर्जी के लिए काफी है? क्या इसके बात को आप ये नहीं समझें कि एक तरीके से ऐसी संजीवनी भाजपा को मिली है कि भाजपा 2024 तक इस मुद्दे को लगातार उठाएगी और 2024 से पहले बंगाल में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और भाजपा इस मुद्दे को नीचे तक लेकर के जाएगी, क्योंकि भाजपा के पास में कोई भी मुद्दा बंगाल में ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो नीचे तक रेजोनेट कर सके। हर घर में आपकी पकड़ होने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि कार्यकर्ता सबसे अच्छा वो होता है जिसका अपने, जिसको पन्ना प्रमुख कहें या कुछ और कहें, उस घर की रसोई तक उसकी पहुंच हो। यहां उसकी पहुंच रसोई तक हो सकती है, उसके घर तक हो सकती है, उसके आंगन, उसके चौक बरामदे तक हो सकती है, क्योंकि ऐसा बंगाल में कोई भी घर नहीं होगा जहां मां काली की तस्वीर जो है वो ना लगी हो, उनका पोस्टर, उनका चित्र ना लगा हो। और मां काली का चित्र अगर दिख जाए तो कोई भी बंगाली उनके आगे अपना सर जो है ना झुकाए, नमन ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में उत्तर भारतीयों का हिंदुत्व अलग है और दक्षिण भारतीयों का हिंदुत्व या फिर बंगाल के लोगों का हिंदुत्व अलग है। तो क्या आप बंगाल में रहने वाले उत्तर भारतीयों को वही वाला संदेश नहीं दे रहे हैं जो राहुल गांधी ने दिया था कि हिंदुइज्म तो अच्छा है लेकिन हिंदुत्व बुरा है? अब सोच लीजिए, कांग्रेस का लगातार ऐसे बयानबाजी के बाद में हश्र क्या हो रहा है चुनाव दर चुनाव, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ऐसे में क्या बंगाल में रहने वाले उत्तर भारतीयों को यह समझ में नहीं आएगा कि आप हिंदुत्व को भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मां काली के बारे में इस तरीके की बात आप कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद में अगर ममता बनर्जी वैसे जैसे नुपुर शर्मा के विरोध में जिस तरीके से खड़ी हुई और नुपुर शर्मा के विरोध के लिए जिस तरीके के एक्शन की मांग ममता बनर्जी ने करी, क्या उसी तरीके के एक्शन महुआ मोइत्रा के खिलाफ लेने की हिम्मत ममता बनर्जी दिखा सकती हैं? डेफिनेटली दिखा तो सकती हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि मन में तो उनके भी चोर है। यहां आप इस बात को थोड़ा सा ऐसे भी समझिएगा, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में कहा और आज भी इस वीडियो में जो कि वीडियो का अंतिम भाग है, कार्यक्रम का अंतिम भाग है, तो मैं यहां पर यह भी कहता हूं कि 2022 और 2023 में ये चीजें लगातार आगे बढ़ेंगी, ऐसे ही बढ़ेंगी। अभी देख लीजिए आप, जामताड़ा में 75% मुस्लिम आबादी होती है, प्रार्थना चेंज कर दी जाती है। दया कर मान ये वाली प्रार्थना की जगह बात आती है कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, ऐसी प्रार्थना ली जाए। रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी की जाए, क्योंकि अधिकांश संख्या में यहाँ पर मुस्लिम बच्चे पढ़ा करते हैं। नमस्ते की जगह हाथ बांध के खड़ा हुआ जाए, ये प्रार्थना की मुद्रा होनी चाहिए। और साथ ही पीएफआई के जिस तरीके से आतंकी पकड़े गए हैं और उन्होंने जो कहा है कि ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इंटरनल डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत को 2047 तक हमें गजवाए हिंद करना है, इसके लिए हम तुर्की जैसे देशों की भी मदद ले रहे हैं और भारत में अगर 10% मुसलमानों की भी हमें मदद मिल जाएगी तो हम कायर डरपोक बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। यह अलग बात है कि वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन वो करने की कोशिशें लगातार करेंगे। और ये कोशिशें चाहे नुपुर शर्मा के तरीके से हो, चाहे महुआ मोइत्रा के तरीके से हो, जामताड़ा के तरीके से हो या सुप्रीम कोर्ट के तरीके से हो। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट इतने तरीके से ऑब्जर्वेशंस दे सकती है तो महुआ मोइत्रा के बारे में, क्योंकि मामले तो दोनों की तरीके से सेम ही है, हाँ, या तो फिर आप ऐसा कानून बना दीजिए कि अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी गलत कहेंगे तो आप दोषी हैं,
लेकिन हिंदू धर्म के बारे में आप कुछ भी गलत कह सकते हैं, मां काली के बारे में आप कुछ भी गलत कह सकते हैं, आस्था के साथ में आप खिलवाड़ कर सकते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं तो आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। आप ऐसा कानून बना दीजिए। क्या आप ऐसा कानून बना सकते हैं? क्या जिस तरीके की नुपुर शर्मा के मामले में टिप्पणियां की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक बार फिर से वैसी ही टिप्पणियां महुआ मोइत्रा के मामले में कर सकते हैं? इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या महुआ मोइत्रा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अगर नहीं ठहराया जा सकता तो समझ लीजिए इस देश में क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या कुछ समझने की हमें और आपको दोनों को आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें पत्रम पुष्पम के माध्यम से भी सहयोग करते रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।